आज ऐसी चलेगी क्या? मोदी जी तक दिल्ली आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। असम के संकल्प के विकास के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विश्वजीत देमारी जी, श्रीमान नंदजीत कुमार दास जी, श्री अतुल बोरा जी, श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, श्री केशव महंत जी, श्री परिमल जी, श्री अशोक सिंघल जी, श्री जोगेन मोहन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी विजयंत पांडा जी, बहन नंदिता जी, जयंत मलबरुआ जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भावेश कलिता जी, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के सीईओ प्रमोद बोरो जी, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के तुलीराम रोंगहांग जी, एनसी हिल स्वायत्त परिषद के श्री देवोलाल गोरलोसो जी और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों और जिन 44,000 युवक युवतियों को आज नई नौकरी असम सरकार दे रही है, ये सभी युवक युवतियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मां कामाख्या और श्रीमंत शंकरदेव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब उज्जवल असम, विकसित असम, सुरक्षित असम का स्वप्न देखने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और सबसे पहले आज जिन 44,500 युवक युवतियों को अपना नया जीवन शुरू करने का 25 से 30 साल तक असम की सेवा करने का मौका मिला है, नौकरी मिली है, वो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मां कामाख्या का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और 25-30 साल तक आपके परिश्रम से ये असम पूरे देश में विकसित राज्यों में अग्रणी राज्य बने, ऐसी मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी को है। मित्रों, जब दूसरी बार असम की सरकार बनी, उसके पहले चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हम सब रख बना रहे थे। हेमंत जी ने कहा था कि असम के युवा को असम के विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना चाहिए, उसको नौकरी देनी चाहिए। और उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत कर कर एक आंकड़ा कहा था, 1 लाख असमी युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कमरे में मैं था, पूरी स्तब्धता हो गई थी कि भाई असम में
1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना संभव है क्या? और भारतीय जनता पार्टी चुनावी वादे पूरा करने वाली पार्टी। थोड़ी बहस के साथ सबने निर्णय किया कि हम वादा भी करेंगे, पूरा भी करेंगे। और आज मैं जब यहां आया हूं तब लगभग 86,000 युवाओं को आज नौकरी देने का काम सिर्फ 2 साल में समाप्त कर दिया गया। मैंने आते आते हेमंत जी को पूछा कि भाई 86,000 हो गए, मगर बाकी के 14,000 का क्या? उन्होंने क्या, साहब हम 6 महीने के पहले बाकी 14,000 को भी नौकरी दे देंगे, 2.5 साल में 5 साल का वादा समाप्त कर देंगे। मित्रों, आज इतनी लाखों की संख्या में आप उपस्थित हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भारत सरकार की ओर से हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके पूरे मंत्रिमंडल की टीम को, हमारे साथी दल आसाम गण परिषद को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आसाम के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी का स्वप्न, आप वादा तो कर दो, कोई सच नहीं मानता था। और आज मैं मेरी नजर के सामने 45,000 युवाओं को हाथ में अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर देख रहा हूं, और आधे घंटे में उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और 1 तारीख को आप सब लोग आसाम की जनता की सेवा करने। आज सच अर्थ में हृदय को बड़ा आनंद हो रहा है कि जिस आसाम के अंदर शस्त्र लेकर युवा घूमते थे, महीनों महीनों तक बंद रहता था, कर्फ्यू रहता था, आतंक छाया रहता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, वो आसाम में मोदी जी ने विकास का एक नया युग शुरू किया। आपका बोगीबील का डबल डेकर ब्रिज आज इंजीनियरिंग की दुनिया में एक अजूबा माना जाता है। और इसके साथ साथ अब 1 लाख युवाओं को नौकरी, ये बताता है कि आसाम के लोग आज शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं और भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी, आसाम गण परिषद और हमारी बोडोलैंड वाली पार्टी के साथी दलों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और एनडीए के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं विश्वास है कि सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं, हमारे घोषणा पत्र में जो एक वादा किया है, अगली बार आपका आशीर्वाद लेने जब हम आएंगे, ये सारे वादों को पूरा कर हम असम की जनता का तीसरी बार आशीर्वाद लेने आएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, पहले 42,000, अब 45,000, ये सरकारी रिक्रूटमेंट करने में ढेर सारे हर्डल थे। कई ऐसे नियम थे जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी के साथ नियुक्ति हो ही नहीं सकती थी। कोई बोर्ड नहीं था भर्ती के लिए। पहले की सरकारों ने अपने चट्टे बट्टों को नौकरी देने का पूरा प्रबंध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंट और फेयर रिक्रूटमेंट कर गरीब के बच्चे को नौकरी मिले, इसकी व्यवस्था की है। और समग्र आसाम में जिसके पास टैलेंट पड़ा था,
वो कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बोलोलैंड से हो, चाहे दिमासा से हो, चाहे कार्बी आंगलोंग से हो, चाहे गुवाहाटी से हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे अहोम हो, चाहे मेनलैंड का व्यक्ति हो, दलित हो, सभी को अपने मेरिट के आधार पर एक पैसा खर्च किए बगैर आज 45,000 युवाओं के चेहरे पर मैं हास्य देख रहा हूं। और ये जो नौकरी मित्रों आपको मिली है, ये भाई भतीजावाद का आसाम के अंदर मृत्युगंठ है। नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नई पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था शुरू की है कि जिसके अंदर कौवत होगा, जिसके अंदर मेरिट होगा, उसी को काम मिलेगा। इसका उत्कृष्ट उदाहरण आज ये 45,000 का भर्ती मेला है। माताओं, भाइयों, बहनों, हेमंत जी ने आपको बताया, ये जो युवा मेरे सामने हाथ में नियुक्ति पत्र लेकर खड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हैं। मोदी जी ने समग्र देश के सामने ये अमृत काल में भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने का संकल्प हमें दिया। हम जो मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग 2047 में होंगे, मगर आप लोग जो आज आसाम की सेवा से जुड़ने जा रहे हो, वो सभी युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूं, जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 15 अगस्त को, उस वक्त आप भी होंगे, आप साक्षी होंगे। और उस वक्त मोदी जी की कल्पना का नया भारत, समग्र विश्व में पहले नंबर का भारत बनाने का काम आपको करना है। आपको ये जो नौकरी मिली है, ये नौकरी को आपने असम के विकास के माध्यम से भारत के विकास का एक मंत्र बनाकर पूरा जीवन असम की जनता की सेवा करनी है मित्रों। और आप ये बात समझ लेना, अच्छी व्यवस्था जब होती है, जैसे आपको मौका मिला, उसी तरह से आपका दायित्व है कि आप जिस भी सेवा में जाइए, चाहे स्वास्थ्य में जाइए, चाहे पुलिस में जाइए, चाहे सचिवालय में जाइए, चाहे पंचायत में जाइए, चाहे अर्बन डेवलपमेंट में जाइए, आपको जो भी सेवा में काम करने का मौका मिलता है, वहां गरीब से गरीब व्यक्ति का काम प्रामाणिकता के साथ कर उसको आसाम के विकास के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। और युवा मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं, यहां एक जमाना में कांग्रेस की सरकार थी, हिंसा, उग्रवाद। आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद 9 साल में विद्रोह की घटना में 67% की कमी आई, बलों के मृत्यु की घटना में 60% की कमी आई, और नागरिकों के मृत्यु में 83% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आई है। आज आसाम शांति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। और पहले यहां अव्यवस्थाएं थी, वो अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में परिवर्तित करने का काम पहले सर्बानंद सोनोवाल और अब हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रू समझौता किया, बोडो समझौता किया, कार्बी समझौता किया, असम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं का समझौता किया। अब सपा में 70% की कमी की और विकास के बजट के अंदर 300 गुना 300% बढ़ोतरी करने का काम ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और उसी नक्शे कदम पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे ट्राइबल कल्याण का क्षेत्र हो,
चाहे कानून और व्यवस्था। आज ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन गुवाहाटी के अंदर किया गया है, जो आसाम के युवाओं को और नौकरियां प्रदान करने का काम करने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे युवा साथियों, कांग्रेस सरकार पहले जब यहां थी तब एक कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक है। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं देते। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार आएंगे। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये वक्र दृष्टि कभी देश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने, हम विपक्ष में बैठे तब भी
आपका सम्मान किया, कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई और दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो, ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रकार के काम आसाम के अंदर किए हैं। अभी सरकार जब बनी तब हमने वादा किया था आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। लचित बरफुकन के जन्म की 400वीं वर्षगांठ में प्रधानमंत्री ने खुद शिरकत कर लचित बरफुकन को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर का नामांकन भी असम के अहोम राज्य के शाही परिवार के जहां पर अंतिम संस्कार हुए, वो जगह को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी हमारा विश्व प्रसिद्ध बिहू जब शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री यहां आए और आसाम ने युवाओं ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बिहू को विश्व प्रसिद्ध करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और आसाम सरकार ने पूरे आसाम को पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी देशों की मेडिकल कैपिटल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आसाम की राजकोषीय स्थिति भी सुधरी है। 21-22 में जीएसडीपी 4 लाख करोड़ था और 23-24 में 5.50 लाख करोड़ जीएसडीपी बढ़ा है। उद्योग बढ़ रहे हैं, औद्योगिक नीति के तहत इन्वेस्टमेंट आ रहा है और अरुणोदय स्कीम आसाम का भविष्य बढ़ाने वाली है। कृषि का विकास हो रहा है, डेयरी का विकास हो रहा है, 3000 तालाबों का विकास हो रहा है और आसाम को अगले 5 साल में हम बाढ़ मुक्त बनाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा काम आज हुआ है, लगभग 85,000 युवाओं को 2 साल के अंदर पारदर्शिता के साथ एक भी पैसा खर्च करे बगैर सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की आसाम सरकार और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। मित्रों, मैं आज के कार्यक्रम में हेमंत जी, उनकी पूरी कैबिनेट और हमारे सभी साथी दलों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आसाम को परिवर्तित करने का, आसाम में परिवर्तन करने का मोदी जी का स्वप्न आपने जमीन पर उतारा है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो 44,000 साथी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, अमृतकाल के अंदर आसाम की सेवा करने का आपको ईश्वर ने जो मौका दिया है, इसलिए आपको और आपके परिवार को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महोदय, आपके अमूल्य शब्द इस राज्य के हर व्यक्ति, विशेष रूप से युवाओं को हर समय प्रेरित और मार्गदर्शित करती आ रही है।